आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे महान प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में क्या घटना घटेगी उसके विषय में क्या कहा है। बहुत सारे वचन हैं, हम सब वचनों को पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेगी, परंतु मैं जल्दी जल्दी कुछ वचन पढ़कर जाऊंगा। नए लोगों के लिए, सिर्फ जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है इन विषयों का, पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा वचन पढ़ूंगा ताकि नए लोगों को उसका कुछ लाभ हो जाए। और जो इस वचन को सुनते हैं, कृपया आप भी डायरी लेकर, नोटबुक लेकर बाइबल खोलें और इनको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और वचन को पढ़ सकते हैं प्रार्थना पूर्वक। तो आज हम देखेंगे निकट भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं। सबसे पहले जो मुख्य घटना होगी, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु मुख्य घटनाएं जो पूरी दुनिया को हिलाने वाली हैं, उन घटनाओं के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो मत्ती की अंजील 24 अध्याय का 37 से जब हम पढ़ते हैं और लूका की अंजील उसका 17 अध्याय का 26 से जब हम पढ़ते हैं, तो उधर प्रभु ने कहा, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, वो मनुष्य भी अपने आप को कई जगह कहा मनुष्य का पुत्र भी और परमेश्वर का पुत्र भी। तो उस हिसाब से हमने समझना, नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो लिखा है उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन्हें बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आ जाएगा। तो इधर प्रभु यीशु ने कहा अंतिम दिनों में जो मुख्य घटना घटेगी, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और ये गुप्त रीति से आएगा, चोर की मानिंद आएगा। इसलिए कहा कि जागते रहो। तो प्रभु ने कुछ लक्षण दिए, अंतिम दिनों के लक्षण क्या होंगे, जब मेरा आना होगा, जब मैं दोबारा आऊँगा, मेरे लक्षण क्या होंगे, उस समय क्या क्या दुनिया में, धरती पर घटनाएं घटेंगी, उसके विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो इधर मेन बात क्या है, नूह के दिन कैसे थे या लूत के दिन कैसे थे। उस समय पाप बुराई धरती पर पूरी चरम पर थी। स्त्री से, पुरुष से आपस में संबंध करते थे और दुनिया में बहुत बुराई और पाप, हिंसा बढ़ी हुई थी उस समय भी। तो आज भी हम देख सकते हैं वैसे ही दुनिया, और लोग विवाह करते हैं, घर बनाते हैं, शादी होकर रहे लोग, दुनिया अपने बिजनेस में, अपने काम में, व्यापार में सब व्यस्त हैं। लिखा है लोग पेड़ लगाते होंगे, लोग घर बनाते होंगे। उस समय बहुत सारी बातें लिखी हैं, नूह के समय भी और लूत के समय भी। परंतु अचानक घटना क्या घटी, नूह के समय तो जल प्रलय आकर पूरी दुनिया को बहा दिया, डुबो दिया। सिर्फ नूह और उसके साथ जो किश्ती में थे वो बचे। और लूत के समय क्या घटना घटी, सदोम और अमोरा पर स्वर्ग से, आकाश से आग बरसी और उन दोनों नगरों को क्या कर दिया, राख कर दिया। आज भी देख सकते हैं सदोम अमोरा आज भी क्या है, उधर राख है और सारे लोग क्या हो गए, लोग मर गए। परंतु उसमें से कौन बचा, लूत और उसकी बेटियां, और लूत की पत्नी भी क्या होगी, वो नमक का खंभा बन गई। इसलिए यीशु ने उन घटनाओं को स्मरण कराया, कहा लूत की पत्नी को याद रखो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस आने वाली घटना के विषय में पहले से ही
कहा है। और इसमें हम देखते हैं प्रभु ने लूका 12 अध्याय का 54 वचन से हम पढ़ते हैं। लूका 12 अध्याय का 54 वचन से, लूका 12 अध्याय का 54 वचन से लक्षणों के विषय में प्रभु ने कुछ बातें कही। लूका 12:54 लिखा है, उसने भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती है देखते हो तो तुम कहते हो कि लू चलेगी या गर्मी होगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रंग रूप देखकर भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। मतलब जैसे अनुमान लगाया जाता है भाई वर्षा होगी, आज तो वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, मौसम विभाग वाले पहले से क्या कर देते हैं, घटना भूकंप आएगा, भूकंप के बारे में नहीं, बारिश आएगी, तूफान आएगा, या बादल छाए रहेंगे, धूप खिलेगी, पूरा क्या कर देते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य पहले, अभी तो उससे लगाते हैं, पहले अनुमान लगाते थे, गर्मी गुम हो गया अभी बारिश आएगी, ऐसे कर कर। तो प्रभु उन चीज़ों को लेकर बता रहा है, जब तुम लक्षण देखकर आने वाली घटना के बारे में आप समझ जाते हो और वैसा ही होता भी है। बहुत सारे वचन है, उनमें जा रहा अयुब में लिखा है, तो तुम समझ जाते हो और वैसा ही होता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने लक्षण दिए, उस समय धरती पर क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो हम देखते हैं इसमें मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी घटना बता रखी है। आप बाद में क्या कर सकते हैं, मत्ती 24 अध्याय पढ़ सकते हैं। तो इधर हम देखते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा गुप्त आगमन होगी, गुप्त रीति से यीशु आएगा, चोर की मानिंद आएगा। उस समय क्या घटना घटेगी, उस समय जितने भी मसीह विश्वासी उद्धार पाए, मैं ईसाइयों की बात नहीं करता, बल्कि जिन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाई है, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, भले ही वो यीशु मसीह के बाद के समय से वो इस संसार से मतलब अपनी दौड़ पूरी कर कर शरीर त्याग कर या मर गए, हमारी भाषा में, वो सब क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे, और हम जो बचे रहेंगे, जीवित होंगे, हम सब रूपांतर होकर और बादलों पर प्रभु से मिलेंगे। ये घटना घटने जा रही है, और ये घटना किसी भी क्षण घट सकती है, एक आंख की पलक झपकने का समय लगेगा इसमें। ये घटना किसी भी समय एक चुटकी जैसे लगती है, ऐसे ही इतनी देर में ये घटना घटने जा रही है। ये कभी भी घट सकती है। यीशु ने कहा 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जो 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया। मतलब जो त्यार होगा, जो उद्धार पाया जन होगा, जो मसीह के आमद को प्रिय जानता है, जो उसकी बाट जोते हैं, जो अपने आप को शुद्ध, त्यार और जागृत रखे हुए हैं, इन दिनों ये सारी घटनाएं जब घट रही हैं, ये प्रभु ने घटनाएं क्यों बताई, ताकि उसके लोग क्या रहें, त्यार रहें, शुद्ध रहें। कोई दिन नहीं बताया, परंतु प्रभु ने क्या बताए, घटनाएं बताई। भाई धरती भर में, मनुष्यों के बीच में और कलीसियाओं के बीच में और धरती में क्या क्या घटना उस समय घटेंगी, तो उसके बारे में मत्ती में, लूका में सब लिखा हुआ है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इधर हम देखते हैं उसके बाद प्रेरितों के काम 1 अध्याय में जब यीशु मसीह बादलों पर गया उस समय, उसके बाद यीशु मसीह के बाद इस विषय में स्वर्गदूतों ने कहा। हम देखते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उस समय वो चेलों के साथ क्या बात घटना घट रही है, हम वो देखेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उनके ऊपर जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, बल्कि पवित्र आत्मा का इंतजार करो। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कर रखी पवित्र आत्मा के विषय में, उसका इंतजार करो। वो प्रतिज्ञा क्या है
कि तुम पवित्र आत्मा और आग का क्या पाओगे, बपतिस्मा पाओगे। तो वो घटनाएं हैं। और फिर प्रभु कह रहा है 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते उठा लिया गया, ऊपर उठा लिया, स्वर्ग में चला गया। देखते देखते, हमने इससे पिछली सीढ़ी में देखा था, यीशु मसीह एक गुप्त रीति से गया संतों को लेकर, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों को देखते देखते गया। तो जब ये देखते देखते गया तो उस समय की घटना, बादलों पर सबके देखते देखते उनके बीच में से वो उठा लिया गया। और जब वो उठा लिया गया, उससे पहले प्रभु ने कहा था चोर की मानी लाऊंगा, और सूर पूरा आगे हम उन वचनों में पढ़ सकते हैं। परंतु इधर जब वो उठा लिया गया तो क्या घटना घटी, और लिखा है बादल ने उनकी आंखों से उसे छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, ऊपर देख रहे हैं कि यीशु मसीह देख सब चला गया, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो। यही यीशु, कोई दूसरा नहीं, यही यीशु जो क्रूस पर मरा था, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसको कब्र में रखा गया था, मुर्दों में से जी उठा, और जो 40 दिन तक तुम्हारे साथ बीच बीच में प्रकट होता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और यही यीशु जिस रीति से तुम इसे जाते हुए स्वर्ग में देखा है, इसी रीति से लिखा है, यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग पर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो एक बार तो वो उसका यीशु का आना भी अब 2 तरीके से होगा, 2 आगमन है। स्वर्ग आरोहण भी 2 तरीके से हुआ था, गुप्त में हुआ था और सबके इनके देखते देखते हुआ था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पहले गुप्त में आएगा, बादलों तक ही आएगा, परंतु दिखेगा नहीं, दुनिया उसे देखेगी नहीं। गुप्त में आएगा, कलीसिया के लिए आएगा, अपने संतों के लिए आएगा। कलेश आने से पहले, धरती पर कष्ट और कलेश आने से पहले प्रभु अपने संतों को धरती से उठा लेगा, कलीसिया को। तो उसके बाद 7 साल बाद यीशु सबके देखते देखते भी आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो इधर हम देखते हैं स्वर्गदूत बता रहे हैं कि उसी रीति से प्रभु फिर आएगा जिस रीति वो गया है। जहाज में नहीं गया और जहाज से आएगा भी नहीं। तो हमने समझना है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसका शरीर कैसे रूपांतर हो गया। ऐसा ही शरीर, ऐसी ही देह, अविनाशी देह, जिसके ऊपर मौत का असर नहीं होगा, भूख का, प्यास का और नींद का, और आकाश में जाने के लिए जहाज की जरूरत नहीं है। ऐसा ही शरीर, ऐसी ही देह, अविनाशी देह प्रभु अपने लोगों को देगा, उद्धार पाए लोगों को देगा। यही है हमारी आशा। इसी दिन के लिए कलीसिया इंतजार कर रही है। यही आशा प्रभु ने हमें दी। दुनिया में और किसी के पास कोई आशा नहीं। दुनिया लोगों को गुमराह कर रही है। 84 लाख यूनी होंगी, या तुम ये होगे वो होगे, मरने के बाद किसने देखा यही स्वर्ग यही नरक, पता नहीं दुनिया क्या क्या शिक्षा दे रही है। बहकाए जा रहे हैं लोग, परंतु प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में ही पापों की क्षमा और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में ही आशा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं आऊँगा और फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो इसलिए मसीहत में ही वो आशा है, नई धरती की, नए आकाश की, नए यरूशलेम की, नए घर की। प्रभु बादलों पर आएगा। तो इधर हम देखते हैं, उसके बाद चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने भी कलीसियाओं को यही सिखाया। आज तो पास्टर लोग या सेवक लोग इस धरती की बहुत सारी बातों के विषय ही में प्रचार करते हैं। भौतिक आशीष कैसे मिलेगी, संसारिक सुख कैसे मिलेंगे, परंतु उस समय प्रेरित एक एक व्यक्तियों को, विश्वासियों को सिद्ध करते थे, उन्हें आत्मिक व्यक्ति बनाते थे, उन्हें स्वर्गीय व्यक्ति बनाते थे, उन्हें मसीह की दिलडोल तक लाते थे, और यही सेवा उन्होंने किया। और हम देखते हैं प्रेरितों की शिक्षा, उन्होंने क्या सिखाया कलीसिया को। पहला थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय और उसका 16-17 हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन। ये पूरा आप 13 वचन से लेकर
और 5 अध्याय भी पढ़ सकते हैं और 4 अध्याय भी। ये यीशु मसीह के आमद के विषय में लिखा हुआ है। तो हम सारा नहीं पढ़ेंगे, परंतु कुछ कुछ वचन में पढ़ेंगे। लिखा है 13 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में सोते रहो जो सोते हैं, अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। शोक कौन करते हैं, रोते कौन है जिन्हें आशा नहीं है। परंतु एक विश्वास करने वाला कभी शोक नहीं करता। आशा है उसे, उम्मीद है उसे। अगर हमारा मसीह में कोई मरता भी है तो प्रभु की आमद पर जी उठेंगे, हम सब इकट्ठे रहेंगे, ये आशा है। तो इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जिन्हें आशा नहीं है, जो अज्ञानी है, वो रोते हैं। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम्हारे पास एक क्या है, आशा है। लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जैसे वो स्वर्ग पर गया, स्वर्गदूतों ने भी कहा, ऐसे ही प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। और लिखा है, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो इधर ललकार का शब्द है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये कौन सुनेंगे? ये जो मुर्दे जिएंगे, वो जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो तैयार हैं, जिनके कान स्वर्ग की ओर लगे हुए हैं, परमेश्वर की तुरही की ओर, वो इस आवाज़ को सुनेंगे। दुनिया को ये घटना मालूम नहीं हो। दुनिया को तभी मालूम चलेगा जब दुनिया में से, पूरे विश्व भर में से लाखों करोड़ों लोग इस संसार में से चले जाएं। उस दिन बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी। मान लो कि जहाज चलाने वाला, आज ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पायलट को नहीं रखते, पायलट कर नहीं रखते विश्वासी लोगों को, क्योंकि उनको मालूम है विश्वास, प्रभु की आमद पर विश्वासी चले जाएंगे। तो उस दिन मान लो जो ट्रेन चलाते होंगे, बस चलाते होंगे या ट्रैफिक चलाते होंगे, ड्राइवर होंगे या कनेक्टर होंगे, वो उसी समय क्षण भर में, जैसे यीशु ने कहा, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 जन जहाज में होंगे, एक ले लिया जाए। 2 जन बस में होंगे, एक ले। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग धरती पर से गायब होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। ये घटना घटने जा रही है। ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जैसे यीशु मरा, जी उठा और स्वर्ग में गया और फिर वो आया, उसी प्रकार वो पहला फल है। और उसके बाद हम सब भी जो उस पर विश्वास करते हैं, यही है मसीहत की आशा। तो इधर हम देखते हैं प्रेरित लोग क्या समझा रहे हैं, चेलों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, विश्वासियों को, कलीसियाओं को क्या सिखा रहे हैं कि हम प्रभु के साथ, लिखा है, जो जीवित है और बचे रहेंगे, हम सब उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से तुम सदा प्रभु के, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखो, ये है मसीहत की आशा। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, लिखा है। जब कष्ट में है, जब क्लेश में है, जब बीमारी में है, जब समस्याओं में है, जब इस समय ये महामारी चली हुई है या और बहुत सारी आपदा या कुछ भी हो सकता है, तो हमारी आशा क्या है? हमारा प्रभु अति शीघ्र आने वाला है। सारे कष्ट, सारे दुख, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मृत्यु का उसने नाश कर दिया, उसने हमें अमरता दे दी और हमारा मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमने अनंत जीवन पाया, मुक्ति पाई, उद्धार पाया। मौत से वो डरते हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ। तो अगर हम प्रभु की आमद में अगर देरी है, अगर हम इस संसार से अपना शरीर प्राण छोड़ भी दिया, तो हम एक दिन जी उठेंगे। ये है हमारी आशा, ये है हमारी आशा, उम्मीद। तो इधर देखते हैं प्रभु यीशु आगे 5 अध्याय में प्रेरित लोग क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु की आमद के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा चोर रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। कैसे आएगा ये घटना, ये दिन?
ये घटना कब घटेगी? किसी भी क्षण घट जाए। किसी देश में दिन होगा, किसी देश में रात होगी। लिखा है 2 जन बिस्तर पर होंगे, फिर लिखा है 2 जन चक्की पीसती होंगी, फिर लिखा है 2 जन खेत में होंगे। यानी कि किसी देश में दिन होगा, किसी देश में रात होगी। तो ये एक सेकंड में ये घटना घटेगी। और चोर की मानिंद यीशु आएगा। दुनिया को इस विषय में कुछ भी आभास नहीं लगेगा। दुनिया के लिए चोर की नाई आएगा, परंतु जो जागृत हैं उनके लिए चोर की मानिंद नहीं आएगा। वो तो तैयार हैं उस इंतजार में। तो इसलिए ये घटना घटने जा रही है। इसलिए आगे 5 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ वह नहीं, तो उन पर एकाएक आकाश विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे, जैसे नूह के समय में हुआ था। नूह के समय परमेश्वर ने मौका दिया लोगों को, परंतु लोगों ने मन नहीं फिराया। लूत के समय में भी परमेश्वर ने लोगों को मौका दिया लूत को निकलने के लिए। लूत विलंब कर रहा था तो भी परमेश्वर दूतों ने उनका हाथ पकड़ कर उससे खींचा। ऐसे ही घटना घटने जा रही है। परमेश्वर अभी लॉकडाउन कर कर इस वायरस के द्वारा अपने लोगों को वास्तव में, अपनी कलीसिया को वास्तव में तैयार कर रहा है, जागृत कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। ये घटना हो रही है। तो इसलिए हमने सामने आगे लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो। हम न तो रात के हैं न अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आशा दी है। तो ये है कलीसिया की आशा। ये दुनिया में सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है, और ये 1 सेकंड में होने वाली घटना है। इस घटना के लिए इस समय विश्वासी लोग, उद्धार पाए लोग, कलीसियाएं तैयार हो रही हैं, जागृत हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, मन फिरा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर न केवल कलीसिया को तैयार कर रहा है, बल्कि इन घटनाओं के द्वारा, इस लॉकडाउन के द्वारा या इस वायरस के द्वारा परमेश्वर क्या भी कर रहा है, पूरी दुनिया को भी उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का, अपने पापों से मन फिराने का दुनिया को मौका दे रहा है। जगह जगह यीशु मसीह का, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु के बिना पापों की माफ़ी नहीं है। ये जगह जगह सुसमाचार सुनाया जा रहा है। वो बात अलग है कि दुनिया क्या नहीं करती, विश्वास नहीं करती। जो विश्वास नहीं करेंगे वो नाश हो जाएंगे। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये घटना घटने जा रही है, ये घटना घटने जा रही है। और इसके बाद, इसके तुरंत बाद जो घटना घटेगी वो क्या होगी, अभी हम देख सकते हैं। अभी आपको मालूम है, पहले धरती पर, दुनिया में, संसार में क्या घटना घटेगी, ये भी घटना घटी। और इसके अलावा दूसरी मुख्य सबसे बड़ी घटना क्या घटेगी, रूस देश अभी पहले एक सोवियत यूनियन, एक संघ, सोवियत संघ बना था, एक जो देशों का क्या थी, एक मेजोरिटी थी, वो क्या हो गई, टूट गई और बिखर गया। और अब क्या हो गया, अब रूस देश एक बड़ी ताकतवर, एक बड़ा ताकतवर बनकर उभर गया। अमेरिका सुप्रीम पावर है तो भी अब रसिया बहुत शक्तिशाली बनकर उभर गया, और पूरा घमंड में चूर है इस समय। उसके हथियार, उसकी सेना और उसका जो जोश है। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना विक्ट्री दिवस मनाया, उन्होंने अपना विजय दिवस मनाया, और हमारे भारत में से भी ये गए थे, ये हमारे जो क्या नाम है इनका, राजनाथ मंत्री जी,
और हमारे तीनों सेनाओं की सोल्जर और अध्यक्ष उधर गए हुए थे परेड में हिस्सा लेने के लिए। तो हम सब ने देखा है या हम अभी भी समझ सकते हैं, इस समय रसिया सुप्रीम पावर बनकर उभर रहा है और इसको परमेश्वर ऊपर लेकर आ रहा है। ये सारा वचन के अनुसार हो रहा है, ये सारा वचन के अनुसार है। बड़ी शक्ति बनकर उभरना ये एक बड़ा आश्चर्य है। इधर हम देखते हैं भजन यहेजकेल 38 अध्याय का मैंने परसों पढ़ा था और उसमें सारा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 38 अध्याय में पहले से ही भविष्यवाणी हो रही है। परमेश्वर हजारों सालों से अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा लिख कर दिया धरती पर क्या क्या घटनाएं घटेंगी। जैसे यीशु ने कहा अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, वैसे ही परमेश्वर ने पुराने नियम के संतों के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आने वाली समय के बारे में बताया। हमने उससे पहले देखा था धरती पर नबूकदनेस्सर को एक सोने की मूर्ति दिखाई थी जो धरती पर राज्यों के बारे में था। दानियल ने उसके विषय में बताया धरती पर कौन कौन से राज्य उदय होंगे, कौन कौन से राज्य आएंगे और राजा कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसे होगा और उनका समय पीरियड कितना होगा। तो परमेश्वर पहले से ही अपने नबियों के द्वारा पहले से ही बताता आया है धरती पर क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ऐसे ही हम यहेजकेल 38 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मैं उसका 38 अध्याय का निकाल कर उसमें से कुछ वचन पढ़ूंगा। आप प्रार्थना के साथ बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। 38 अध्याय हम इसका देखते हैं 2-3 वचन से लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों सवारों को और जो सब के ऊपर कवच पहने और एक बड़ी भीड़ है जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए हुए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उनके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत देशों के लोग होंगे। तो रसिया इजराइल के ऊपर क्या करेगा? हमला करेगा। ये घटना घटने जा रही है, दूसरी सबसे बड़ी घटना। रूस देश इजराइल पर हमला करने जा रहा है। ये क्यों करेगा हमला? ये हमला क्यों करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इधर 7 से मैं पढ़ता हूँ। 7 में क्या लिखा है? लिखा, इसलिए तू तैयार हो जा, जो तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तो उनका अगवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा। तो ये पहले से भविष्यवाणी हो रही इन अंतिम दिनों के लिए। लिखा है अंत के दिनों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा। आपको मालूम है इजराइल देश तलवार के वश से छूटा हुआ है, यानी कि इजराइल देश 1948 में जाकर ये बसा है। ये कितनी बार नाश किया। इसके चारों तरफ इजराइल के दुश्मन देश, मुसलमान देश बसते हैं। 1948 में जाकर इन्होंने इजराइल में क्या किया, उधर जाकर ये बसे और 1948 में इजराइल देश है कर मान्यता मिली। तो 1948 में इसका जन्म हुआ। यीशु ने कहा था, जब तुम अंजीर के पेड़ में कोंपलते निकलते हुए देखो तो समझ लेना कि ग्रीष्म काल निकट है। वैसे ही मतलब जब ये घटनाएं होंगी, यानी कि जब इजराइल अंजीर के पेड़
इज़राइल को अंजीर का पेड़ बताया गया है, और इज़राइल को दाख की बारी भी बताया गया है, और इज़राइल को ऐसे कर कर पेड़ों से भी इज़राइल की क्या कर रखी, 3 पेड़ों से तुलना कर रखी, जैतून के और दाख की और उसके जैतून उसके। तो इधर हम देख सकते हैं कि इज़राइल 1948 में बसना शुरू हुआ, और अभी लिखा है उसमें, मैं आगे पढ़ता हूँ, लिखा है इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, वे पृथ्वी देश देश के लोगों से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। आपको मालूम है अभी पूरे बस चुके हैं, यहूदी बस्तियां बस गई उधर। पहले मुसलमानों का कब्जा था, लेकिन 1948 में थोड़ी ही ज़मीन इसको मिली, धीरे धीरे फैल गया, और पूरे विश्व भर से सारे यहूदी इजरायली लोग उधर जाकर बस गए, और अब ये इतना ताकतवर हो गया कि अब इसको किसी की क्या नहीं है। लिखा है निडर रहेगा। इजराइल इस समय निडर है, उसके हथियार उसके पास भी बहुत है, वो किसी से डरता नहीं है। इजराइल का इतिहास है, 1948 में ये इसका जन्म हुआ अभी दोबारा। पहले इसको पूरा इसने क्या कर दिया था, कितने यहूदियों को इसने मरवाया, इसने क्या नाम था इसका, तो हमने वो सब बातें जानते हैं, हिटलर ने। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है तू चढ़ाई करके आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों और बहुत से देशों के लोगों समेत मेघ के समान छा जाएगा। आपको मालूम है, इधर हम देखते हैं मेघ जैसे बादल छा लेते हैं ना, ऐसे ही इज़राइल के ऊपर ये छा जाएगा। इसने अपने जहाज़ों को बादलों का कलर दे रखा है, जहाज, इसे लिखा है मेघों के समान तू उस देश पर छा जाएगा। इज़राइल के पहाड़ों पर ये छा जाएगा, हमला करेगा। आपको मालूम है अमेरिका खाड़ी देशों में जितने तेल के कुएं हैं, तेल के भंडार हैं, उनकी क्या करता है, चौकीदारी करता है, और उसका फ़ायदा उसको मिलता है, और उसका सहयोग करता है इज़राइल। और बाकी सारे खाड़ी देश क्या हैं, इनके विरोधी हैं, इज़राइल वगैरह के। आपको मालूम है पिछले सालों से इसने क्या नाम है इसका, ईरान में परमाणु हथियार रसिया ने क्या कर दिए, उधर जमा कर लिए। और इधर हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें सीरिया वगैरह में रूस ने अपने पूरे हथियार क्या कर लिए, जमा कर दिए। इज़राइल के पूरे दरवाजे तक पहुंच गया ये। 8 मिनट खाली लगेंगे, 8 या 10 मिनट, पूरे इज़राइल पर क्या हो जाएगा, ये छा जाएगा। और अमेरिका दूर पड़ता है, अमेरिका चाह कर भी अपने दोस्त इज़राइल को क्या नहीं कर सकेगा, बचा नहीं सकेगा। और उस समय क्या घटना घटेगी, उस समय परमेश्वर अद्भुत रीति से इज़राइल को बचाएगा, वो हम देखेंगे। तो इसका ईरान का कर्नल नासर था, राष्ट्रपति था, उसने भी कसम खाई थी कि इज़राइल को मैं नक्शे से मिटा दूंगा। बहुत बड़े बड़े ये हुए सम्राट हुए जिन्होंने इज़राइल को नक्शे से मिटाने का क्या किया। हिटलर ने भी उनको नक्शे से मिटाने के लिए क्या किया, बहुत यहूदियों का नाश किया। परंतु ठीक है, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था वो उनके हुआ, क्योंकि उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, इसलिए उनके जीवन में वो घटना आई। परंतु जो इज़राइल को मिटाने के सपने देखते थे वो खुद मिट गए। अभी 1962 का कौन सा युद्ध था, उसमें पूरे 6 देशों को एक दिन में उनका क्या कर दिया, 6 दिन में उनका बाजा बजा दिया। तो बहुत सारे देशों में जो तानाशाह थे, वो तानाशाही भी लोगों की क्या होगी, ख़त्म होगी। आपको मालूम है ये क्या नाम है इसका, ये था ये क्या था जो अमेरिका ने इसमें मारा, ये लादेन को अमेरिका ने मारा। ये सारे इज़राइल के गुप्त दुश्मन थे। तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए सब। और पहले इज़राइल पर दिन रात क्या होते थे, इन चारों तरफ के दुश्मन देशों से क्या होते थे, हमले होते रहते थे। परंतु इस समय इज़राइल पूरा निडर होकर बसा हुआ है। लिखा है जब तू निडर बसा होगा तब तेरे ऊपर क्या होगा। पहले से ही इज़राइल के लिए भविष्यवाणी हो रही है, रसिया के लिए भविष्यवाणी हो रही है कि मैं तुझे नकेल डालकर तेरे जबड़ों में तुझे ले आऊँगा, तू मेरे देश पर, मेरी इज़राइल पर क्या करेगा, हमला चढ़ाई करेगा, और तब मैं तुझे क्या करूँगा,
इसका ये रसिया बर्बाद हो जाएगा, इसकी सेना मर जाएगी। इधर हम देखते हैं 38 का 15 से मैं पढ़ता हूँ, 38 का 15 से 14 से पढ़ता हूँ। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार नहीं मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े और होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। तो हवाई आक्रमण होगा, जहाज, ये जो वायुसेना है उसके द्वारा 8 मिनट में इज़राइल पर छा जाए। उसके अलावा जो ये है दूसरी सेना है, ये भी क्या होगी, पूरे उसको क्या कर लेगी, उसको छा लेगी। 1.5 घंटे में तकरीबन, आपको मालूम है उत्तर दिशा की और कितना क्या था, इज़राइल के बीच में एक जंगल था, पूरा जंगल पिछले दिनों जल कर क्या हो गया, रास्ता साफ हो गया, रूस के लिए रास्ता साफ हो गया। और रूस ने पूरे समुद्र में जो काला सागर है, रेड सी, उसमें इसने उधार लिया हुआ है उस समुद्र को। और रूस की जल सेना जो है वो भी सबसे खतरनाक सेना है। मात्र 1.5 घंटे में पूरे इज़राइल को चारों तरफ से घेर लेगा रसिया अपने सहयोगियों के साथ, और आकाश में बादल के समान छा जाएगा। वायुसेना पूरी तैयार खड़ी है इस समय इज़राइल के ऊपर हमला होने के लिए। रसिया कई सालों से तैयारी में है पूरा। अभी 2-3 दिन पहले टीवी में दिखाया, उसने पूरा विश्व में क्या किया, अपनी ताकत का क्या किया, ऐलान किया। वो उसने क्या किया, अपनी विजय दिवस मनाया। तो इस समय इसके अंदर क्या है लिखा है, ये इसके बुरी युक्ति के साथ आएगा। 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। इसकी युक्ति क्या है? तेल के भंडार हैं जो उनके ऊपर इसकी नजर है। दुनिया अभी इधर से चाइना है, इधर से रूस है, इधर से अमेरिका है। अब सब सुप्रीम पावर कैसे बने, हमारी करेंसी बड़ी कैसे हो, हम पूरे विश्व का नेतृत्व करें या पूरी दुनिया हमारे आगे झुके। अभी कई देश इस दौड़ में लगे हुए हैं, इसलिए हथियारों में लगे हुए हैं, एक से एक ऐसे हथियार बना लिए। तो इधर हम देखते हैं रूस बुरी युक्ति लेकर आ रहा है। खाड़ी देशों में जो तेल के भंडार हैं, अमेरिका उनके ऊपर नियंत्रण रखता है और इज़राइल उसका साथ देता है, इसलिए बुरी युक्ति के साथ आ रहा है। तेल के भंडारों पर इसकी नज़र है और सुप्रीम पावर होने की और पूरे विश्व के ऊपर दादागिरी करने का इसका क्या, ये युक्ति के साथ रूस आ रहा है। इसका 18 से 20 भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूकंप होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जल जंतु हैं, जीव जंतु हैं, और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। देखो क्या क्या बहुत बड़ा भूकंप होगा और इसकी सारी सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना बहुत नाश हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा रूस। ये भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन में, और ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि ये बाइबल बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। जो जो दुनिया में आज तक घटनाएं घटी हैं वो सारी इस वचन के अनुसार घटी हैं। तो हम समझ सकते हैं ये सारी घटना इन्हीं दिनों घटने जा रही हैं।
यीशु बादलों पर आएगा, तुरंत बाद ये घटना, उसी समय ये घटना घटेगी। पूरा रसिया अपने सहयोगियों के साथ हमले के लिए कई सालों से तैयार बैठा है। तो मंदिर नहीं है इस समय यहूदियों के पास। आपको मालूम है वहाँ डोम ऑफ द रॉक है जहाँ मंदिर था यहूदियों का। अब यहूदियों के पास एक सबसे बड़ा दुख का विषय क्या है कि उनके पास उनके यहोवा परमेश्वर का मंदिर नहीं है। परंतु उस बड़े भूकंप में क्या भी होने जा रहा है, वो डोम ऑफ द रॉक जो मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है इजराइल में, यरूशलेम में, जहाँ इजराइल का मंदिर बनना है, वो डोम ऑफ द रॉक क्या हो जाएगा, उस बड़े भूकंप में गिर जाएगा और उनका मंदिर बनाने का रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और इसके साथ तीसरी सबसे मुख्य और बड़ी घटना क्या घटेगी, तीसरी मुख्य और सबसे बड़ी घटना क्या घटेगी, दो देखी हमने, यीशु बादलों पर आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी। दूसरा, इजराइल के ऊपर रसिया क्या करेगा, हमला करेगा और रसिया पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मंदिर और मस्जिद गिर जाएगी और इजराइल के लिए मंदिर, इजराइल को परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाएगा। परमेश्वर, इधर हमने पढ़ा है, लिखा है 16 में, एक वो वचन में पढ़ के फिर आगे चलूंगा। लिखा है कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। तो मतलब पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे कि इजराइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर अद्भुत रीति से इजराइल को बचाएगा और पूरे रसिया को क्या करेगा, उसकी सेना समेत नाश करेगा परमेश्वर। बहुत दुनिया क्या होगी, मरेगी, बड़ा भूकंप आएगा, रोम ऑफ द रॉक टूट जाएगा, मंदिर के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। उसी समय मुख्य और तीसरी घटना जो घटेगी वो क्या घटेगी, एक विश्व नेता खड़ा हो जाएगा, मसीह विरोधी खड़ा हो जाएगा, विश्व नेता होगा, अधर्मी होगा, ये अधर्मी का प्रकट होना। इसके विषय में हमने दानियल में पढ़ा था 8 अध्याय में, क्रूर दृष्टि वाला, पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा, ये मसीह विरोधी होगा और ये पूरी दुनिया को शांति शांति बोलकर, क्योंकि उस समय दुनिया में क्या होगी, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, देशों को पूरा 2 खेमों में बटा हुआ होगा पूरा विश्व। तो जब बुरी लड़ाइयाँ होंगी, रसिया अपने सहयोगियों के साथ बहुत बुरी तरीके से नाश होगा और उस समय शांति शांति बोलकर ये एक विश्व नेता खड़ा हो जाएगा। ये अधर्मी का प्रकट होना बड़े अद्भुत चिन्हों के साथ होने जा रहा है। तो ये 3 घटनाएं तो मुख्य हैं, और भी कुछ घटनाएं हैं उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे, बाइबल में परमेश्वर के वचन में पहले से लिख कर दिया। तो अभी हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में से कुछ वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों जल्दी से हम जाएंगे पढ़कर, और 2 अध्याय और उसमें से हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय लिखा है 3 वचन से मैं पढ़ता हूँ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो ले। देखो नए नियम में उसके विषय में क्या लिखा है, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो ले, जो विरोध करता है और वह एक से जो ईश्वर और हर एक से जो ईश्वर और पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इजराइल के मंदिर में भी ये 3.5 साल के बाद अपनी क्या कराएगा। तो इधर समझना है, ये अधर्मी या विश्व नेता जब प्रकट होगा, इसको इजराइल भी स्वीकार करेगा। इजराइल क्यों अपना मसीहा इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि ये इजराइल को बोलेगा यहाँ तुम अपना मंदिर बनाओ, शांति शांति बोलकर पूरा विश्व इसकी मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि ये बड़े चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएगा। वो क्यों दिखाएगा, क्योंकि इस मसीह विरोधी के अंदर, इस विश्व नेता के अंदर शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ समा जाएगा।
शैतान के गिराए जाने का समय आ गया। जब कलीसिया उठाई जाएगी, मिकाएल स्वर्गदूत लड़कर इस शैतान को दूसरे स्वर्ग तक, अब इसका कब्जा है, इसको गिराएगा। अभी शैतान गिराया नहीं गया, लूसीफर गिराया गया है। शैतान अभी गिराए जाने का समय है। और जैसे ही शैतान गिराया जाएगा, इस विश्व जो नेता होगा, जो अधर्मी होगा, इसके ऊपर वो आएगा, इसके अंदर समा जाएगा और ये बहुत क्या करेगा, ये अद्भुत चिन्ह दिखाएगा। तो इधर लिखा है कहलाता है, ठहराएगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब हम तुम्हारे यहाँ था, पौलुस अब कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है मैं तुम्हें पहले ही बातें बताता था, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने समय पर प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। अभी उस अधर्मी को प्रकट होने से कौन रोक रहा है? पवित्र आत्मा रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि कलीसिया तैयार हो रही है। जब तक कलीसिया धरती पर है तब तक ये मसीह विरोधी प्रकट नहीं हो सकता, जब तक ये खड़ा नहीं हो सकता। इसको पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा है, परमेश्वर ने रोक कर रखा है। अभी प्रकट रूप से ये काम नहीं कर रहा है, अभी ये गुप्त रूप में शैतान ये क्या कर रहा है, वो शैतान जो इसके ऊपर समाएगा, वो शैतान अभी गुप्त रीति से काम कर रहा है। प्रगट रीति से उस विरोधी मसीह में आकर ये काम करेगा, परंतु अभी गुप्त रीति से काम कर रहा है। प्रगट क्यों नहीं होने दे रहा उस मसीह विरोधी को? कौन नहीं होने दे रहा? पवित्र आत्मा। क्यों नहीं होने दे रहा? क्योंकि कलीसिया क्या हो रही है? तैयार हो रही है, अपनी जाने की क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। जैसी कलीसिया उठाई गई, उधर से रसिया हमला करेगा, उधर से ये मसीह विरोधी क्या हो जाएगा? प्रगट होगा, और इसके ऊपर शैतान पूरी ताकत के साथ क्या हो जाएगा? आएगा, और ये पूरे विश्व में ये खड़ा हो जाएगा। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। ये 7 साल तक ये राज करेगा, और 7 साल के बाद प्रभु यीशु जब बादलों पर सबके देखते देखते आएगा, इस अपने तेज से इसको क्या करेगा? भस्म करेगा। और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के नियंत्रण के अनुसार होगा, और सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की क्या करें? प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वे अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। तो जो सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते, आज भी जो विश्वासी सही वचन को मानना नहीं चाहते, उनके अंदर भी दूसरे यीशु के नाम में एक भटका देने वाली आत्मा परमेश्वर ने भेज दी है। भेजेगा नहीं, गुप्त रीति से चमत्कार दिखाकर लोगों को गुमराह करती है। इस धरती की भौतिक आशीषें, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु और दूसरी आत्मा काम कर रही आज कलीसियाओं में। तो इधर हम देखते हैं ये कैसे प्रकट होगा। चिन्हों के साथ प्रकट होगा। शैतान पूरा अधिकार इसे देगा, और ये क्या करेगा? ये मूर्त में भी जान डालेगा, आकाश से क्या भी बरसाएगा, ये आग बरसाएगा। और आप दानियल 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं, ये सब देवताओं से अपने आप को महान ठहराएगा। सारी दुनिया इसी को अपना परमेश्वर मानेगी, इजराइल भी इसी को अपना मसीहा मानेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। कैसे? क्योंकि शैतान इसके अंदर समा जाएगा, और पूरी धरती पर ये राजा होगा। इसका 7 साल तक इसका राज्य होगा। 3.5 साल शांति का राज्य होगा, थोड़ी शांति बोलकर पूरी दुनिया पर नियंत्रण करेगा, और 3.5 साल के बाद यहूदियों के मंदिर में भी ये बोलेगा मेरी मूर्त बनाओ। तब वो इसको क्या करेंगे? पहचानेंगे। 2 गवाह आएंगे, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो मूसा और एलिया आएंगे, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो इधर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में से कुछ वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में से
हम 11 से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे। तो एक पशु भी है इधर, एंटी क्राइस्ट के अलावा एक पशु भी है जो शैतान अभी बहुत क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और लिखा है ये क्या करेगा अभी आकर, ये जो मसीह विरोधी है उस समय आकर, लिखा है वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार इस मसीह विरोधी को दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाएगा और पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि जिस पशु की मैंने मूर्त बनवाई है इसको क्या करो, इसकी पूजा करो। और उस मूर्त के अंदर ये क्या डालेगा, प्राण भी डालेगा। और वो मूर्ति क्या भी करेगी, बोलेगी भी, पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया इसको परमेश्वर मसीहा कर कर मानेगी और इसकी पूजा करेगी। और जो मूर्त की पूजा नहीं करेंगे उनको ये क्या करेगा, लिखा है उन्हें ये मरवा डाले। लिखा है उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। तो अब चिप सिस्टम आ गया, पूरा बायोडाटा उस चावल के दाने के बराबर एक चिप होगी जो या तो माथे पर प्लांट की जाएगी या हाथ, दाहिने हाथ पर लगेगी। तो इधर लिखा है ये सब के ऊपर क्या करेगा, अपनी छाप कराएगा। और जिसके पास वो छाप नहीं होगी कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। इंसान का सारा बायोडाटा उस चिप में होगा। इंसान को फिर आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं, लाइसेंस, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड वगैरह सारा बायोडाटा मनुष्य का किस में होगा, उस चिप में होगा। ये मनुष्य का अंक होगा। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड सारा सब चीज़ों में क्या हो गया, अभी लिंक हो गया। ऐसे ही एक चिप आएगी, अभी कई देशों में वो लगनी शुरू हो गई है, परंतु कलीसिया के उठाए जाने के 3.5 साल बाद पूरी रीति से वो क्या होगी, लागू होगी। उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। और क्या होगा, वो मसीह विरोधी की या उस पशु की क्या होगी, वो छाप होगी और वो सबको लेनी ही पड़ेगी। जो नहीं लेगा वो उसको मरना पड़ेगा। और छाप लेने का मतलब है आप उसको, मसीह को, उस विरोधी मसीह को, उस शैतान के द्वारा जो नियंत्रण होगा उसको अपना परमेश्वर कर कर पूरी दुनिया मानेगी। उस पशु जिसके अंदर वो मूर्त में जान डालेगा उसकी पूजा कराएगा और जो नहीं करेंगे उनको वो मारेगा। तो ये घटनाएं घटने जा रही हैं, चिप सिस्टम आ रहा है अभी। और कुछ और बातें हैं, हम इसको कल देखेंगे। तो ये घटनाएं जो इस निकट भविष्य में घटने जा रही हैं, पूरी दुनिया, कोई इन बातों को झुठला नहीं सकता। सिर्फ वो लोग झुठलाते हैं जिनको मालूम नहीं है, परंतु परमेश्वर ने पहले से ही अपने पवित्र शास्त्र वचन में लिख कर दिया है। प्रभु ने पहले से ही कहा है, मैं चोर की माने दाऊंगा, अंत के दिनों में ये होगा। और यीशु ने कहा, जब अंजीर के पेड़ में तुम कोपलते निकलते देखते हो तो समझते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। उसी प्रकार जब तुम ये घटनाएं होते देखो, कौन सी घटनाएं, ये जो इस समय चारों तरफ है। यीशु ने कहा था, देखो मत्ती 24:7 पढ़कर मैं प्रार्थना करूंगा। मत्ती 24:7। मत्ती की अंजील 24 अध्याय 7 वचन। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि वचन पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए
3 से मैं पढ़ता हूँ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब ये सब बातें देखो, ये सारी घटनाएं यीशु ने बताई। देश दुनिया में क्या होगा, बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, भूकंप इन्हीं दिनों भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है, महामारियां एक से एक आएंगी। अभी तो ये कोरोना वायरस तो कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ होने जा रहा। हम कल देखेंगे आगे और मुख्य घटनाएं क्या क्या होंगी। ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य घटनाएं चिप देखा हमने। तो मैं 3 चीजें आज हमने देखी जो निकट भविष्य में होंगी। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाएगी, ये आंख के एक झपक के समय लगेगा, इतने में होने वाला काम है। और उसके अलावा रूस इजराइल पर क्या करेगा, हमला करेगा, रूस पूरा बर्बाद हो जाएगा, और अधर्मी प्रगट होगा, मसीह विरोधी प्रगट होगा, और उसका नंबर होगा 666। सबको चिट दी जाएगी, और ये सारी घटनाएं घटने जा रही हैं। तो इसलिए हम जो विश्वास करने वाले हैं, इन बातों को जो जानने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक इन बातों को सही रीति से नहीं समझा, हम प्रार्थना करते इन बातों को समझें, वचन पढ़ें और अपने प्रभु के लिए जागृत हो जाएं, तैयार हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारा प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा, तुरही फूंकी जाएगी। आइए हम तुरही सुनने के लिए, हमारे कान तुरही सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हर दिन हम प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताएं, शुद्ध हो जाएं, तैयार ही हो करें, अपनी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हम सबको, जितने भी प्रभु तेरे वचन को हम सुन रहे, सीख रहे हैं, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा आप कार्य करें, हमें जागृत करें प्रभु, हम शुद्ध और तैयार और जागृत हो सकें, मदद करें प्रभु, और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके प्रभु। इन आने वाली घटनाओं से पहले प्रभु, हमें प्रभु अपने लोगों को तूने आशा दिया, मैं अति शीघ्र बादलों पर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए प्रभु। ये धन्य आशा तूने हमें दी है प्रभु। इस आशा में हर दिन आनंदित होने के लिए, ये आशा हर दिन हमारी बढ़ती जाए प्रभु। हम पवित्र चाल चल में ऐसे मनुष्य बनते जाएं प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु, हमें जागृत कर प्रभु। हम इस वचन को सुनने वाले नहीं, इसको दूसरों को सुनाने वाले ही नहीं प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। इन्हीं दिनों मन फिराएं व्यर्थ की बातों से प्रभु। इन्हीं दिनों हमारा मन, सिर्फ हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर हो, आत्मिक बातों की ओर हो प्रभु, पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हो, शरीर की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर हो प्रभु। हमारी सहायता कर, हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें, तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु, एक जय के जीवन में, जय के उस समय चल सकें और तेरी महिमा के लिए जी सकें। हमारी सहायता कर, एक एक को, सुनने वाले को, बच्चे बुजुर्ग सबको तैयार करें। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, द्वार बंद होने से पहले, अनुग्रह का युग खत्म होने से पहले, इन्हीं दिनों प्रभु अपने पापों से मन फिराकर उद्धार पा सकें प्रभु। और जिन्होंने प्रभु मुक्ति पाई है, वो तैयार हो सकें, शुद्ध हो सकें, जागृत हो सकें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते, हमारी मदद करें पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।